बहुत से लोग डेविड गॉगिंस को दुनिया का टफेस्ट मैन मानते हैं। दिल में छेद होने और 2 हार्ट सर्जरीज के बावजूद उन्होंने 24 घंटे में 4030 पुलअप्स करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। उन्होंने दुनिया की टफेस्ट और सबसे मुश्किल बेडवाटर रेस में 217 किलोमीटर दौड़ लगाई। इसके अलावा डेविड एक नेवी सील भी रह चुके हैं, जिन्होंने दुनिया की टफेस्ट मिलिट्री ट्रेनिंग मानी जाने वाली हेल वीक ट्रेनिंग को न केवल 1 या 2 बल्कि 3 बार पूरा किया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डेविड गॉगिंस का बचपन बहुत मुश्किलों से गुजरा, जहाँ उनके पिता उन्हें, उनके छोटे भाई और माँ को लगभग रोज बेल्ट से मारते थे। वो उन्हें टॉर्चर करते, इंसल्ट करते और इन तीनों से अपने बिजनेस में बहुत हार्ड काम करवाते थे बिना कोई पैसा दिए। इसी चाइल्ड अब्यूज और वायलेंस की वजह से आगे चलकर भी डेविड को अपनी जिंदगी में गरीबी और संघर्ष का सामना करना पड़ा, जहां उनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन या सेल्फ लव नाम की चीज नहीं थी। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया कि उनका वजन 130 किलो तक हो गया। उन्हें न अपनी लाइफ पसंद थी और न ही खुद से प्यार था। लेकिन एक दिन उनका माइंडसेट ऐसा बदला कि जो इंसान खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लूजर समझता था, आज वही इंसान एक अल्ट्रा मैराथन रनर, अल्ट्रा डिस्टेंस साइकिलिस्ट, रनर, ऑथर और मोटिवेशनल स्पीकर है। अब डेविड चाहते हैं कि जैसे वो खुद एक आम लड़के से एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान बने, वैसे ही दूसरे लोग भी अपनी लिमिट्स को पुश करके अपना हायर लेवल अचीव कर सके। इसीलिए उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर बुक कांट हर्ट मी लिखी है, जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ जर्नी, स्ट्रगल्स और ये शेयर किया है कि एक अनस्टॉपेबल माइंडसेट कैसे बिल्ड किया जाता है। तो दोस्तों, हम आपके साथ डेविड गॉगिंस की कुछ टीचिंग्स शेयर करने वाले हैं। इस वीडियो में एक विनर माइंडसेट की बात होगी, क्योंकि डेविड गॉगिंस ने अपनी बुक के फ्रंट कवर पर ही लिखा है, मास्टर योर माइंड एंड डिफाई द ऑड्स। इसका मतलब है कि दिमाग को समझाएं कि मुश्किल काम हमेशा बहादुरों के हिस्से में आता है। नंबर 1, द 40% रूल। मान लो आपके पास एक कार है। जैसे ही फ्यूल टैंक में सिर्फ 40% पेट्रोल बचता है, डैशबोर्ड पर लाइट जल जाती है और आपको लगता है कि अब गाड़ी ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी। लेकिन हकीकत ये है कि उस 40% फ्यूल से भी कार लंबा सफर तय कर सकती है। ठीक इसी तरह हमारा दिमाग भी हमें बहुत जल्दी सिग्नल दे देता है कि अब ताकत खत्म हो गई है, जबकि हकीकत में हमारी बॉडी में अभी भी 60% एनर्जी बची होती है। दोस्तों, ह्यूमन बॉडी भी कुछ इसी तरह काम करती है। हमारी नॉर्मल लाइफ में हमें अपनी बॉडी को रोज टेस्ट नहीं करना होता। ऐसे मौके बहुत रेयर आते हैं जब हमें अपनी बॉडी को फिजिकली उसकी एंड लिमिट तक पुश करना पड़ता है। यहाँ डेविड यही कहना चाहते हैं कि जब हम सोचते हैं कि अब हम अपनी बॉडी को और पुश नहीं कर पाएंगे या हमारी फुल लिमिट टच हो चुकी है, तो असल में तब तक हमने अपनी बॉडी की सिर्फ 40% कैपेसिटी ही यूज की होती है। और ये काम हमारे ब्रेन का होता है, जो हमें जल्दी ही कह देता है, बस अब और मत कर, तुमने अपनी लिमिट्स टच कर ली है। लेकिन सच ये है कि हमारा फुल पोटेंशियल अभी भी बाकी है। डेविड कहते हैं कि जब भी आप गिव अप करने का सोचो, तो ये रूल याद रखो कि आपने अपनी फुल पोटेंशियल का सिर्फ 40% इस्तेमाल किया है। अगर हमें अपने गोल्स अचीव करने हैं, तो हमारा पहला स्टेप होना चाहिए अपना असली पोटेंशियल जानना। इस रूल को अप्लाई करने के लिए हम इंक्रीमेंटल रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी खुद को कल से एक स्टेप आगे पुश करो। एग्जाम्पल, अगर आप रोज 5 किलोमीटर दौड़ते हो, तो अगले दिन 6 किलोमीटर दौड़ो, फिर 7 किलोमीटर और सो ऑन। यही रूल आप स्टडी या काम में भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये रूल हमें अपने ब्रेन, बॉडी और लिमिट्स पर कंट्रोल देता है। नंबर 2, द अकाउंटेबिलिटी मिरर। डेविड कहते हैं कि अगर हमें अपने गोल्स अचीव करने हैं, तो हमें खुद को टफ बनाना होगा। अकाउंटेबिलिटी मिरर एक ऐसी ट्रिक है जिसे डेविड गॉगिंस खुद फॉलो करते आए हैं, और वो भी उस वक्त से जब उनकी लाइफ बिल्कुल सही नहीं चल रही थी। डेविड कहते हैं कि वो मिरर के सामने खड़े होकर खुद से सवाल करते थे, मैं अभी कहाँ हूँ, मुझे लाइफ में आखिर कहाँ जाना है। ये एक प्रोसेस था जिसमें वो खुद से इमोशनली बात करते थे। कई बार वो खुद पर चिल्लाते थे और खुद से ही बातें करते थे, ये समझने के लिए कि आखिर उन्हें लाइफ में करना क्या है। इस फर्स्ट एक्सपीरियंस के बाद डेविड बहुत बदल गए। दूसरों के बारे में सोचना उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने ये हैबिट भी डाल ली कि वो अपने सारे गोल्स को पोस्ट इट नोट्स पर लिखकर मिरर पर चिपका देते थे। इससे जब भी वो मिरर के सामने खड़े होते, तो वो खुद को उन गोल्स के लिए अकाउंटेबल मानते थे। आज तक वो इस हैबिट को फॉलो करते हैं। डेविड के मुताबिक अगर हम भी ये प्रैक्टिस फॉलो करें, तो हमारी लाइफ में क्लैरिटी, पर्पस और मोटिवेशन आएगा। लेकिन एक चीज समझना जरूरी है, अकाउंटेबिलिटी मिरर फॉलो करने के लिए हमें खुद से हमेशा सच बोलना होगा। अगर हम खुद से ही झूठ बोलेंगे, तो हमारे पास गोल्स अचीव करने का कोई पर्पस नहीं होगा। इसलिए रोज सुबह मिरर के सामने खड़े होकर खुद से बातें करो और अपने गोल्स को याद दिलाओ। नंबर 3, ब्रिंग योर बेस्ट व्हेन यू फील योर वर्स्ट। जब हम अपने गोल्स के लिए आगे बढ़ते हैं,
तो वो जर्नी बहुत डिफिकल्ट होती है। ये एक ऐसा चैलेंज होता है जिसमें हमें सबसे पहले खुद से जीतना पड़ता है। इसका मतलब है कि हमें बार बार आने वाले सवालों के जवाब पता होने चाहिए, जैसे मैं इस जगह और सिचुएशन में क्यों हूँ, मैं किस वजह से ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। अगर हमारे पास इन सवालों के जवाब रेडी होंगे तो हम जल्दी डिसीजंस ले पाएंगे। जरूरी है कि हम ये जानें कि हम किसी चीज के लिए फाइट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। डेविड कहते हैं कि अच्छा वक्त हो या बुरा, दोनों गुजर जाते हैं, इसलिए उन्हें खुशी खुशी आते और जाते देखो। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके अंदर नई पावर आएगी। डेविड कहते हैं कि जब भी आपको लगे कि आप हार चुके हो, ऐसे वक्त में अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो आप वो खोई हुई एनर्जी वापस पा सकते हो, और जैसे ही मोमेंटम मिलेगा तो आपके पास ऐसे मौके आएंगे जिनसे आप अपने ओपोनेंट्स का कॉन्फिडेंस तोड़ सकोगे। इसलिए किसी भी इंप्रूवमेंट के लिए आपको ऐसी कमिटमेंट दिखानी होगी जिससे आप बुरे वक्त में भी अपना बेस्ट दे सको। नंबर 4, कैलस योर माइंड। हम जानते हैं कि डेविड एक एंड्योरेंस एथलीट रह चुके हैं और इसके लिए फिजिकल स्ट्रेंथ से भी ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। डेविड ने इसी मांत्रा को यूज करके अपनी मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड की। डेविड कहते हैं कि जैसे हमारी स्किन बार बार फ्रिक्शन से टफ हो जाती है, वैसे ही हमें अपने माइंड को भी टफ बनाना होगा। डेविड खुद ऐसी सिचुएशंस में थे जहां उनकी बॉडी पर कई इंजरीज थीं, लेकिन इसके बावजूद वो सिर्फ विल पावर से आगे बढ़ते गए। माइंड को टफ बनाने का एक ही तरीका है, उसे डिस्कम्फर्ट और पेन वाली सिचुएशंस में डालना। जब आप अपने माइंड को पेन और डिस्कम्फर्ट दोगे तो धीरे धीरे आपका माइंड उसकी आदत डाल लेगा और फिर आपको वही पेन महसूस ही नहीं होगा। हमें पेन से भागना नहीं चाहिए, बल्कि जानबूझकर पेन को सहना चाहिए। यही आपके लिए फायदा देगा। जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में पेनफुल प्रॉब्लम्स डालते रहेंगे, आपको ये भी पता चलेगा कि आप टाइम के साथ ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करना सीख गए हो। नंबर 5, कुकी जार टेक्निक। डेविड कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक कुकी जार होता है। इस जार में आपकी पास्ट सक्सेसेस और अचीवमेंट्स होती हैं। जब भी आपका माइंड गिव अप करने का सोचे तो आप इस जार से एक मेमोरी निकालो और याद करो कि आपने पहले कैसे किसी प्रॉब्लम से लड़कर सक्सेस पाई थी। इस टेक्निक के लिए पहले अपनी पास्ट अचीवमेंट्स की एक पूरी लिस्ट बनाओ। यही आपकी पर्सनल कुकी जार होगी। जब भी आप किसी टफ चैलेंज का सामना करो और आपका माइंड पीछे हटना चाहे तो इस जार से एक मेमोरी निकालो। ये आपको याद दिलाएगा कि आप पहले जीत चुके हो और अब भी जीत सकते हो। डेविड ने यही मेथड यूज करके कई अल्ट्रा मैराथन और एंड्योरेंस इवेंट्स पूरे किए, वो भी बिना किसी ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस के। फिर भी उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। तो दोस्तों, अगर इस बुक के मेन पर्पस को देखा जाए तो डेविड गॉगिंस ओवरऑल एक एवरेज माइंडसेट को शिफ्ट करके विनर माइंडसेट बनाने पर ज्यादा फोकस करते हैं। इसीलिए उन्होंने ये बुक लिखी, क्योंकि उन्हें पता है कि बुक्स लोगों की लाइफ चेंज कर सकती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट दीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें आपको तुरंत पता चल जाए। और हाँ, अगर आपके पास कोई आइडिया या प्रॉब्लम है जिस पर आप चाहते हो हम वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपकी सजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।